अब देखते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेक्टर एडिशन में होल्ड करती है या नहीं। सबसे पहले देखेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। हमारे पास अगर दो वेक्टर्स गिवन है ए और बी, उसका जो एडिशन है वो किसके इक्वल होना चाहिए, बी प्लस ए के, यानी कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो ये है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जनरली। अगर हम लोग इसको वेक्टर एडिशन में देखते हैं कि आया यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है या नहीं, तो इससे क्या फर्क पड़ता है हमारे वेक्टर एडिशन पे। सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड बी, दो वेक्टर्स लेते हैं हम लोग जो कि x और y प्लेन के दरमियान में है। लेट टू वेक्टर रिप्रेजेंट्स टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। जो दो वेक्टर्स हैं वो किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स को शो कर रहे हैं जो कि आपस में इक्वल होती हैं। वी कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम। इससे हम लोग क्या बना लेते हैं, पैरेललोग्राम, जो कि एक शेप है जिसकी साइड्स क्या होती हैं, एडजेसेंट। वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। इससे पता चलता है कि वेक्टर एडिशन जो है कम्यूटेटिव है। जस्ट लाइक एडिशन ऑफ रियल नंबर्स, जिस तरह हम लोग रियल नंबर्स की एडिशन करते हैं, इसी तरह वेक्टर एडिशन भी कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, ए विद एन एरो हेड, यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। इसके अलावा हमारे पास अगर स्पेस यानी कि थ्री डायमेंशनल स्पेस में बात करें तो वेक्टर एडिशन क्या होगी, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, और a प्लस सी प्लस बी इज इक्वल टू रिजल्टेंट, और c प्लस बी प्लस ए इज इक्वल टू r, यानी कि रिजल्टेंट। इसके अलावा b प्लस ए प्लस सी इज इक्वल टू रिजल्टेंट। यानी कि अगर हम लोग किसी भी तरीके से एडिशन करते हैं स्टूडेंट्स, तो वो हमारे पास आंसर रिजल्टेंट सेम होगा। किस मामले में, वेक्टर ऑफ एडिशन के अंदर। इन एडिशन प्रोसेस द वेक्टर्स a प्लस बी प्लस सी विच रिजल्ट्स आर आफ्टर एडिशन आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ आर। ये क्या है, a प्लस बी और c, ये कंपोनेंट्स है रिजल्टेंट वेक्टर के। सच कंपोनेंट्स ऑफ आर वेक्टर विच मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद ईच अदर आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। हमारे पास ऐसे कंपोनेंट्स जो एक दूसरे के साथ जुड़ के स्ट्रेट 90 डिग्री का एंगल बनाए दरमियान में, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब देखते हैं कि ग्राफिकल मेथड को यूज करते हुए वेक्टर की सब्ट्रैक्शन कैसे परफॉर्म हो सकती है, या हम दो वेक्टर्स को कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देयर इज नो डायरेक्ट मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। इवन फॉर सब्ट्रैक्शन वी यूज द मेथड ऑफ एडिशन। इसके लिए भी सेम मेथड एडिशन वाला ही यूज किया जाता है। इफ वेक्टर b इज सपोज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम a, अगर हम लोग वेक्टर b को a से माइनस करना चाहते हैं, देन फर्स्ट वी फाइंड द नेगेटिव ऑफ b। हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले नेगेटिव ऑफ b को फाइंड करना पड़ेगा, विच इज नेगेटिव वेक्टर b, एंड देन वी ऐड दिस नेगेटिव ऑफ b विद a। फिर हम क्या करेंगे, इस नेगेटिव b को ऐड कर देंगे सिंपली a के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जैसे डायग्राम में बताया गया है कि वेक्टर a है प्लस वेक्टर b। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर b की डायरेक्शन को ऑपोजिट कर देंगे, यानी कि अगर उसकी डायरेक्शन फॉरवर्ड है तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स। तो हमारे पास यहाँ पे एक की डायरेक्शन पॉजिटिव और दूसरे की नेगेटिव हो जाएगी। तो रिजल्टेंट में हमारे पास क्या होगा, जब हम लोग r को b के साथ ऐड करेंगे तो b नेगेटिवली ऐड होगा। तो वेक्टर एडिशन में हमारे पास इसका तरीका क्या होगा, सबसे पहले a वेक्टर जिसका हेड किसके साथ मिलेगा, b वेक्टर की टेल के साथ विद ऑपोजिट डायरेक्शन। इसके बाद जो हमारे पास हेड टू टेल रूल का तरीका है, उसमें क्या होगा कि वेक्टर a की टेल को हम लोग जोड़ देंगे किसके साथ, वेक्टर b के हेड के साथ। तो ये तरीका है हमारा वेक्टर सब्ट्रैक्शन का। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, अगर हम लोग एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं किसी स्केलर के साथ, क्या होगा, द प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर a एंड अ नंबर n इज ग्रेटर देन 0, n शुड बी ग्रेटर देन 0, अ नॉन जीरो नंबर इज डिफाइंड टू बी अ न्यू वेक्टर n डॉट a। यानी कि ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है वेक्टर की स्केलर के साथ हैविंग द सेम डायरेक्शन। इनकी डायरेक्शंस क्या होंगी, सेम, बस क्या होगा यहाँ पे फर्क के मैग्नीट्यूड में इजाफा हो जाएगा। आपकी जो डायग्राम है उसमें क्या है, हमारे पास एक वेक्टर इनिशियली दिया गया है a, उस वेक्टर a को क्या किया गया, मल्टीप्लाई किया गया विद अ स्केलर विच इज 2।
स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद उसके मैग्नीट्यूड में इजाफा हो गया और उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या रही, सेम। इसी तरह अगर आप अपने वेक्टर को ऑपोजिटली शो करवाना चाहते हैं या मल्टीप्लिकेशन करवाना चाहते हैं किसी नेगेटिव स्केलर के साथ, तो इससे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ वेक्टर की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी या फिर रिवर्स हो जाएगी। तो ये तरीका था वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का। थैंक यू।